नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वेलकम टू द हिंद मैनिफेस्टेशन। अभी तक आपने अरविंद केजरीवाल का वो स्टेटमेंट तो सुन ही लिया होगा जिसमें उन्होंने ये बोला है कि यमुना में हरियाणा वालों ने जहर छोड़ दिया। वैसे तो इस पे ब्लॉग बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं लग रही थी, बट क्योंकि इस पे राजनीति काफ़ी गर्मा गई है और दूसरी चीज़ ये है कि राजनीति का इतना गिरता हुआ स्तर मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखा। और पहले राजनीति में लोग थोड़ी बहुत चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर बोल देते थे, पर अरविंद केजरीवाल की हालत ये है कि वो झूठ बोलकर राजनीति करते हैं। कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं आपको एक बार चेन ऑफ इवेंट्स बता देता हूँ, जिसमें पिछले कुछ पॉडकास्ट में अरविंद केजरीवाल जी ने ये एक्सेप्ट किया है कि यमुना को वो क्लीन नहीं कर पाए, क्लीन वाटर नहीं दे पाए, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स की रोड नहीं बना पाए। और देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में मैंने ऐसे एग्जांपल्स बहुत ही कम देखे हैं जहाँ पे किसी भी सरकार ने या राजनीतिक दल ने एक्सेप्ट किया हो, एडमिट किया हो कि उन्होंने कुछ काम नहीं कर पाए हैं, जो कि एक अच्छा एग्जांपल सेट कर रहे थे। पर जैसे ही लगा कि इन मुद्दों से उनकी सरकार जा सकती है और राजनीति बहुत ज़्यादा हो रही है इन सब्जेक्ट्स पे, उसके बाद इन्होंने यमुना में जहर मिलाने वाला स्टेटमेंट दे दिया। हालांकि उसके बाद बीजेपी ने भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया। बाद में दिल्ली जल विभाग ने लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना को लेटर लिखते हुए उसमें क्लियरली बताया कि ये फियर मॉन्गरिंग स्टेटमेंट है, मिसलीडिंग है और दिल्ली और हरियाणा के संबंध इससे ख़राब हो सकते हैं। और इन्होंने ये स्टेटमेंट देकर केजरीवाल का जो ये क्लेम था, जो ये स्टेटमेंट था, इसको रिफ्यूट कर दिया। इसके बाद हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सैनी भी यमुना घाट पे जाते हैं और वहाँ का पानी आचमन करते हैं, जिस पे आपने फिर फोर्ज वीडियो बनाकर ये दिखाया कि उन्होंने आचमन किया ही नहीं, उन्होंने पानी पिया ही नहीं, उन्होंने गिरा दिया। और वो क्लियरली पता चल रहा है कि वो एक फोर्ज्ड वीडियो है। चलिए, खैर, ये तो आपकी राजनीति का ही पार्ट है। इसके बाद मोदी जी ने भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया और आज तक मैंने उनको इतने गुस्से में या इतने हार्श स्टेटमेंट देते हुए नहीं सुना है। मेरा एक प्रश्न है, आप आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है, मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और इसलिए कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस हैं मेरे, उसका आंसर होप सो आप दे पाए या आपके कोई सपोर्टर्स दे पाएँ। लिक्विड स्टेट, अगर जहर की बात करो, और पानी खुद भी एक लिक्विड स्टेट होता है, और दो लिक्विड अगर मिलते हैं तो अगर उसको डिसइंटीग्रेट करना होता है, अगर उसके जहर को निकालना होता है, तो कौन सा सेपरेशन मेथड आपने यूज़ किया? डिस्टिलेशन, इवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सब्लिमेशन एंड सो ऑन। तो ये पॉसिबल नहीं है अरविंद केजरीवाल जी, ये आपको भी पता है और ये मुझे भी पता है और बहुत सारे लोगों को पता है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप देशवासियों को बेवकूफ़ समझते हैं और आपको लगता है कि आपने जो स्टेटमेंट एक कन्विक्शन के साथ बोल दिया, वो कन्विक्शन ना कभी चैलेंज होना चाहिए। उसके लिए आप एडवर्टीज़मेंट में कितना पैसा खर्च करते हैं या न्यूज़ मीडिया को कितना पैसा खिलाते हैं, ये जग जाहिर है। लेकिन आम इंसान तो आपसे प्रश्न पूछेगा। अब रही बात यमुना की समस्या, मैं मानता हूँ कि यमुना की समस्या में सिर्फ दिल्ली ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हरियाणा भी उतनी रिस्पॉन्सिबल है और यूपी भी रिस्पॉन्सिबल है। कुछ रिसर्च पेपर पढ़े, उसमें से मुझे काफ़ी अच्छे इंसाइट्स मिले, जिसमें पता चलता है कि यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है और हथनी कुंड बराज होते हुए वो वज़ीराबाद बराज आती है, वज़ीराबाद से ओखला बराज जाती है। तो हथनी कुंड, यमुनोत्री टू हथनी कुंड बराज जो है वो उत्तराखंड के परव्यू में आता है। हथनी कुंड से वज़ीराबाद बराज तक वो हरियाणा के परव्यू में आता है। वज़ीराबाद बराज से ओखला बराज तक वो दिल्ली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो 22 किलोमीटर का कुछ स्ट्रेच है। और उसके बाद फिर डाउन स्ट्रीम होते हुए ये ओखला बराज से वो यूपी में एंटर करती है और उसके बाद फिर चंबल कॉन्फ्लुएंस आके मिलती है और फिर वो गंगा नदी में चली जाती है इलाहाबाद में। अब प्रॉब्लम ये है कि आपका जो ये 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जो कि वज़ीराबाद बराज से और ओखला बराज तक है, यहाँ पे आपको शायद पता होना चाहिए कि आपके जो परव्यू में ये जो हिस्सा आता है, इसको दिल्ली स्ट्रेच बोलते हैं। और यहाँ पे यमुना नदी लिटरली सीवर में कन्वर्ट हो जाती है। फिर अपर स्ट्रेच जो है, जो हरियाणा के परव्यू में और उत्तराखंड के परव्यू में आता है, वहाँ पे यमुना नदी जो होती है वो रिलेटिवली क्लीनर होती है
और वो डेली इरिगेशन के पर्पज़ में पानी डायरेक्टली यूज़ किया जा सकता है। पानी के पीने के लिए तो मैं डायरेक्टली नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, नहाने के पर्पज़ से भी वो पानी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन दिल्ली के स्ट्रेच में वो सीवर में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छुपाने के लिए, कहीं ना कहीं आप अपने प्रॉब्लम, आपने पहले अग्री किया और उसके बाद फिर आपने इस चीज़ को दूसरे के ऊपर डालना शुरू कर दिया, विच इज़ बैड। आपको नहीं करना चाहिए ये। आपने एक्सेप्ट कर लिया और ये एक अच्छी चीज़ थी, आपने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया था। लेकिन इस एग्जाम्पल को सेट करने के बाद आपने इमीडिएटली एक और स्टेटमेंट दे के आपने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। आप इस स्टेटमेंट को ना देते और इनफैक्ट अगर आप देशवासियों के सामने ये बात रखते कि आप कौन कौन से मेथड्स हैं या क्या क्या तरीके हैं आपके लिए, स्ट्रैटेजिकली आप क्या प्लान करने वाले हैं यमुना नदी को क्लीन करने के लिए, उसको डिटेल्ड स्ट्रैटेजी आप सामने रखते, तो शायद वो एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया जा सकता था। आप शायद भूल रहे हैं, लेकिन मैं आपको याद दिला देता हूँ कि नेशनल ट्रिब्यूनल कोर्ट ने एक डिटेल्ड प्लान मांगा था और हरियाणा, यूपी और दिल्ली सरकार ने मिलकर वो एक प्लान बनाया, जिस प्लान में डिटेल प्लान ऑफ एक्शंस थे। उस डिटेल प्लान ऑफ एक्शन में क्या क्या काम हुए, क्या क्या काम नहीं हुए, आप उसमें ये बता सकते थे कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन कितना लेवल पे चल रहा है जब आपने ज्वाइन किया था तब, और अभी आज की डेट में बीओडी यानी बायोकेमिकल डिमांड कितना लेवल पे चल रहा है। ये सारी चीज़ें आप बता सकते थे। और ठीक है, मतलब ये सबको पता है कि यमुना की प्रॉब्लम एक दिन में सॉल्व नहीं हो सकती और इसमें कहीं ना कहीं हर गवर्नमेंट को इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। लेकिन आपने ये स्टेटमेंट देकर पूरी तरह से राजनीति को गंदा करके रख दिया है और ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप इन झूठ का सहारा लेकर अपनी इनएफिशिएंसीज़ को छुपाना चाह रहे हैं, जो बहुत गलत है। इस एग्ज़ाम्पल से आपकी खुद की जो पॉलिटिक्स है, आपकी खुद की जो राजनीति में आने की जो फाउंडेशन थी, जो नींव थी, वो नींव कहीं ना कहीं हिलती हुई दिख रही है। और ये क्लियरली पोर्ट्रे हो रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने की लालच में आप किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। खैर, ये आपकी राजनीति पिछले कुछ सालों में ऐसे ही दिख रही है और लोग कहीं ना कहीं आपके खुद के सपोर्टर्स भी अब धीरे धीरे आपसे अलग हटते जा रहे हैं आपकी इसी झूठ की राजनीति की वजह से। तो इसी टॉपिक पे मुझे आपसे बात करनी थी दोस्तों। अब अगर आपको लगता है कि मुझे इस पे एक डिटेल वीडियो बनानी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एक और बात जो मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी है दोस्तों, मुझे बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, क्योंकि मैं कोई भी कंटेंट, अगर कोई भी टॉपिक अगर चूज़ करता हूँ तो उस टॉपिक के लिए मैं बहुत डिटेल रिसर्च करता हूँ। अभी लास्ट वीडियो ही मैंने बनाई है जिस पे मेरे व्यूज़ बहुत कम हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों और फैमिलीज़ के साथ। अभी तक मैं फेसलेस वीडियोस बना रहा था, अभी मैं फेसलेस वीडियोस भी बनाऊंगा, मिक्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ वीडियोस बनाऊंगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कॉनकास्ट भी करना शुरू करूँ, जिसमें मैं जो बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हैं, जो बहुत रेपुटेड यूट्यूबर्स हैं या किसी सेक्टर फील्ड के बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, मैं उनको बुलाऊँ और उनसे बात करूँ। लेट्स सी, फ्यूचर प्लान्स हैं और इसको मैं धीरे धीरे ही इम्प्लीमेंट कर पाऊँगा, क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ और जॉब के साथ साथ मैं यूट्यूब वीडियोस भी बनाता हूँ। इसलिए मुझे थोड़ा सा एक बहुत ही बेबी स्टेप्स लेते हुए मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बस आपसे यही बात करनी थी। प्लीज़ वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो with your families, with your friends. This will be a great help to me. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Shri Ram, Har Har Mahadev.